हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एसएससी बैंक रेलवे यूपी ट्रिपल अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कराएंगे। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे। आज देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन से 101 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर, थर्ड ऑप्शन दिया शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया औरंगजेब। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन शाहजहां। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 102 नंबर क्वेश्चन, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तैमूर, सेकेंड ऑप्शन दिया चंगेज खान, थर्ड ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी और चौथा ऑप्शन दिया है कोई विकल्प सही नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अमृतसर में, सेकेंड ऑप्शन दिया आनंदपुर साहिब में, थर्ड ऑप्शन दिया तलवंडी में और चौथा ऑप्शन दिया पटना साहिब में। बताइए आप लोग थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया काबुल युद्ध, सेकेंड ऑप्शन दिया पानीपत युद्ध, थर्ड ऑप्शन दिया खानवा युद्ध और चौथा ऑप्शन दिया घाघरा युद्ध। बताइए आप लोग 4 नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन खानवा के युद्ध में। ये देखिए आप 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है 13 से 14वीं शताब्दी, सेकेंड ऑप्शन दिया है 11 से 12वीं शताब्दी और थर्ड ऑप्शन दिया है 15 से 16वीं शताब्दी, चौथा ऑप्शन दिया 12 से 13वीं शताब्दी। बताइए आप लोग 5 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 15 से 16वीं शताब्दी में। ये देखिए आप 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अहमद शाह प्रथम, सेकेंड ऑप्शन दिया महमूद बेगड़ा और थर्ड ऑप्शन दिया मुजफ्फर शाह प्रथम और चौथा ऑप्शन दिया मुजफ्फर शाह द्वितीय। बताइए आप लोग 6 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अहमद शाह प्रथम। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक अहमद शाह प्रथम था। ये देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। इसमें पहला ऑप्शन दिया हवलदार, सेकेंड ऑप्शन दिया पाटिल, थर्ड ऑप्शन दिया चौधरी और चौथा ऑप्शन दिया सर देशमुख। देखिए आप लोग 7 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन पाटिल। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया हुमायूं। बताइए आप लोग 8 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें फैजी, इसमें फिलअप करना है के दरबार में रहते थे। फैजी किसके दरबार में रहते थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन दिया दारा शिकोह, थर्ड ऑप्शन दिया बहादुर शाह जफर और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग 9 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन अकबर के शासनकाल में फैजी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया पारसी, सेकेंड ऑप्शन दिया यहूदी, थर्ड ऑप्शन दिया मंगोल और चौथा ऑप्शन दिया तुर्क। बताइए आप लोग 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन पारसी से। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया दूसरे, सेकेंड ऑप्शन दिया 5वें, थर्ड ऑप्शन दिया 6ठे और चौथा ऑप्शन दिया 7वें। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 5वें। ये देखिए आप 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस
किस भाषा में लिखी थी? भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया प्राकृत, सेकेंड ऑप्शन दिया अवधि, थर्ड ऑप्शन दिया पाली और चौथा ऑप्शन दिया संस्कृत। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन अवधि भाषा में। ये देखिए आप 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन इसमें दिया 1671, सेकेंड ऑप्शन दिया 1635, थर्ड ऑप्शन दिया 1642 और चौथा ऑप्शन दिया 1652 ईस्वी में। बताइए 13 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1671 ईस्वी में। ये देखिए 114 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 114 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें दिया है 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी का मृत्यु हो गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया है रानी अवंतीबाई, सेकेंड ऑप्शन दिया है रानी रुद्राबरा और थर्ड ऑप्शन दिया रानी दुर्गावती और चौथा ऑप्शन दी है रानी अहिल्याबाई। बताइए आप लोग 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर तो थर्ड ऑप्शन रानी दुर्गावती। ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किससे प्राप्त हुआ? इसमें पहला ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया शाहजहां। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 115 नंबर क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है सेकेंड ऑप्शन अकबर को। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में जयमल और कल्ला शूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी जिन्हें वर्ष 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? इसमें पहला ऑप्शन दिया है कुंभलगढ़ किला, सेकेंड ऑप्शन दिया आमेर किला, थर्ड ऑप्शन दिया चित्तौड़ किला और चौथा ऑप्शन दिया रणथंभौर किला। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इस 16 नंबर में? देखिए इसका राइट आंसर हो थर्ड ऑप्शन चित्तौड़गढ़ किला। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर में यह जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए इसमें दिया जमींदारी प्रणाली, सेकेंड ऑप्शन दिया एकता प्रणाली और थर्ड ऑप्शन दिया मनसबदारी प्रणाली और चौथा ऑप्शन दिया जोतदारी प्रणाली। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर और चौथा ऑप्शन दिया है अकबर। ये देखिए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 118 नंबर में? देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो थर्ड ऑप्शन बाबर। ये देखिए 119 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को फिलअप करने का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। इसमें पहला ऑप्शन दिया शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया बादशाह और चौथा ऑप्शन दिया जहांपना। बताइए आप लोग 119 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 119 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जहांगीर को विश्व विजेता के उपाधि दी गई। ये देखिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, देखिए 120 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद इसमें फिलअप करना के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया औरंगजेब। बताइए 120 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शाहजहां को। ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, हुमायूं के उत्तराधिकारी फिलअप करना है का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया बाबर। बताइए आप लोग 121 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए 121 नंबर का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन दिया है अकबर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसमें 22 नंबर में दिया आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया औरंगजेब, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर और चौथा ऑप्शन दिया शाहजहां। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 122 नंबर में देखिए आप लोग, देखिए 122 नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन शाहजहां को।
123 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन था? पहला ऑप्शन दिया गुरु अंगद, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु रामदास, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु अर्जुन देव और चौथा ऑप्शन दिया गुरु हरगोविंद। बताइए 123 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 124 में दिया है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया महमूद सूरी, सेकेंड ऑप्शन दिया शेर शाह सूरी, थर्ड ऑप्शन दिया सिकंदर सूरी और चौथा ऑप्शन दिया बहलोल सूरी। बताइए आप लोग 124 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिकंदर सूरी को हराया था। ये देखिए 125 नंबर क्वेश्चन फिलअप करना है इसमें, ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया गुरु अंगद देव द्वारा, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु अर्जुन देव द्वारा, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु श्री हर राय द्वारा और चौथा ऑप्शन दिया गुरु रामदास द्वारा। बताइए 125 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुरु रामदास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें फिलअप करना है कि शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन दिया है औरंगजेब और थर्ड ऑप्शन दिया है शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 126 नंबर का आंसर? देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अकबर। ये देखिए 127 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 127 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात फिलअप करना की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया जहांगीर। बताइए आप लोग 127 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अकबर को। ये देखिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, फिलअप करना है को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया है जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया औरंगजेब और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग 128 नंबर का आंसर? देखिए इसका राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन शाहजहां के शासनकाल में। ये देखिए 129 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें 129 नंबर में दिया है फिलअप करना, ने मेहर उन निसा से निकाह किया तथा जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर और चौथा ऑप्शन दिया जहांगीर। बताइए आप लोग 129 नंबर का आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन औरंगजेब को। ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें फिलअप करना है को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया महासिंह, सेकेंड ऑप्शन दिया रणजीत सिंह, थर्ड ऑप्शन दिया दलीप सिंह और चौथा ऑप्शन दिया चरत सिंह। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा 130 नंबर का? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन रणजीत सिंह को। ये देखिए 131 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 131 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक फिलअप करना के दरबार को दौरा किया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन दिया जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया शाहजहां और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें? 131 नंबर में देखिए आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल में। ये देखिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया 1532 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1565 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1575 ईस्वी, चौथा ऑप्शन दिया 1546 ईस्वी। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 132 नंबर का? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसमें पहला ऑप्शन दिया 1540 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1524 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1556 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1536 ईस्वी। बताइए आप लोग 133 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। ये देखिए 134 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सम्राट फिलअप करना से अनुमति लेने की
लिए उनके दरबार में भेजा था। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन दिया शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर और चौथा ऑप्शन दिया जहांगीर। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा इसमें 134 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल में। ये देखिए 135 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें। जब हार निश्चित हो जाती थी तो फिलअप करना पुरुषों को सका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वो वापस नहीं आ सके। इसमें पहला ऑप्शन दिया मुगल, सेकेंड ऑप्शन दिया सिख, थर्ड ऑप्शन दिया मराठा और चौथा ऑप्शन दिया राजपूत। बताइए आप लोग आंसर क्या हो जाएगा 135 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन राजपूत। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें। 136 नंबर में दिया है सम्राट अकबर के दरबार में टोडर मल, इसमें फिलअप करना थे। पहला ऑप्शन दिया संस्कृति मंत्री, सेकेंड ऑप्शन दिया स्टाफ प्रमुख, थर्ड ऑप्शन दिया वित्त मंत्री और चौथा ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्री। बताइए आप लोग 136 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन वित्त मंत्री। सम्राट अकबर के दरबार में टोडर मल वित्त मंत्री थे। ये देखिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए फिलअप करना ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुमायूं, सेकेंड ऑप्शन दिया शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया सिकंदर लोदी और चौथा ऑप्शन दिया जहांगीर। बताइए आप लोग 137 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सिकंदर लोदी। ये देखिए आप 138 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 138 नंबर में क्या दिया है हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया महमूद शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया हुमायूं, थर्ड ऑप्शन दिया इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग क्या आंसर सही हो जाएगा 138 नंबर में। देखिए 138 नंबर में आंसर क्या सही हो जाएगा इसका। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन अकबर के। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अफजल खां, सेकेंड ऑप्शन दिया असगर खां, थर्ड ऑप्शन दिया शाइस्ता खां और चौथा ऑप्शन दिया शुजा खां। बताइए आप लोग 139 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें अफजल खां। ये देखिए आप 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी द्वारा मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23, सेकेंड ऑप्शन दिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, थर्ड ऑप्शन दिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8। बताइए आप लोग 140 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। देखिए 141 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें। किस गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया है। पहला ऑप्शन दिया गुरु हरगोबिंद, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु अमरदास, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु अर्जुन देव और चौथा ऑप्शन दिया गुरु रामदास। बताइए आप लोग 141 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गुरु अर्जुन देव द्वारा। ये देखिए आप 142 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें क्या दिया है। 142 नंबर क्वेश्चन दिया है मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें देख लीजिए आप लोग ऑप्शन पहले। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया इसमें मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरसियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन दिया उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। थर्ड ऑप्शन देखिए बाबर के संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खान से था। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन दिए वे पितृपक्ष से तैमूर वंशज थे। ये देखिए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा 142 नंबर में। देखिए इसको 142 नंबर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यही गलत है। ये देखिए आप 143 नंबर क्वेश्चन में देखिए 143 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है मुगल सम्राट, इसमें फिलअप करना है ने आलमगीर की उपाधि धारण कर ली थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया शाहजहां, थर्ड ऑप्शन दिया औरंगजेब और चौथा ऑप्शन दिया जहांगीर। बताइए आप लोग 143 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन औरंगजेब। ये देखिए आप 144 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था। इसमें पहला ऑप्शन दिया तानसेन,
सेकेंड ऑप्शन दिया इब्न बबूता, थर्ड ऑप्शन दिया अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन दिया जियाउद्दीन बर्नी। बताइए आप लोग 144 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर तो सही हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन अमीर खुसरो के शासनकाल में ये तोतामान। ये देखिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गुरु अंगद, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु रामदास, थर्ड ऑप्शन दिया है गुरु अर्जुन देव और चौथा ऑप्शन दिया गुरु हरराय। बताइए आप लोग 145 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन गुरु अर्जुन देव। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया है गुरु रामदासपुर, सेकेंड ऑप्शन दिया जलालाबाद, थर्ड ऑप्शन दिया तलवंडी और चौथा ऑप्शन दिया फिलौर। बताइए आप लोग 146 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाइए थर्ड ऑप्शन तलवंडी में। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया है रेवल जैसर, सेकेंड ऑप्शन दिया है सवाई प्रताप सिंह, थर्ड ऑप्शन दिया है चित्रांगद मौर्य और चौथा ऑप्शन दिया है रावल रतन सिंह। बताइए आप लोग 147 नंबर का आंसर। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण करवाया था। ये देखिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 148 नंबर में दिया है दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। ये देखिए पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया हुमायूं, थर्ड ऑप्शन दिया औरंगजेब और चौथा ऑप्शन दिया शाहजहां। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें 148 नंबर में। 148 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन औरंगजेब। ये देखिए 149 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें, देखिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या दिया इसमें, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया नादिर शाह, सेकेंड ऑप्शन दिया फिरोज शाह तुगलक, थर्ड ऑप्शन दिया औरंगजेब और चौथा ऑप्शन दिया टीपू सुल्तान। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। 149 नंबर में देखिए क्या आंसर सही होगा इसमें। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरमुखी लिपि की विकसित की थी। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि की विकसित की थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया गुरु हरगोबिंद, सेकेंड ऑप्शन दिया गुरु तेग बहादुर, थर्ड ऑप्शन दिया गुरु अंगद और चौथा ऑप्शन दिया इसमें गुरु रामदास। बताइए आप लोग। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन गुरु अंगद। ये देखिए अब 151 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। ये देखिए सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में आए थे। इसमें पहला ऑप्शन दिया है शाहजहां, सेकेंड ऑप्शन दिया औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन दिया अकबर और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है जहांगीर। बताइए आप लोग 151 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जहांगीर के शासनकाल में। ये देखिए आप 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है। इसमें पहला ऑप्शन दिया जहांगीर शाहजहां औरंगजेब, सेकेंड ऑप्शन दिया अकबर शाहजहां जहांगीर, थर्ड ऑप्शन दिया बाबर हुमायूं अकबर और चौथा ऑप्शन दिया अकबर जहांगीर शाहजहां। बताइए आप लोग 152 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन अकबर शाहजहां जहांगीर। इसका अनुक्रम गलत है। ये देखिए आप लोग 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। इसमें देखिए महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1734 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1805 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1780 ईस्वी और चौथा ऑप्शन इसमें दिया 1800 ईस्वी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए आप लोग इसका आंसर क्या सही हो जाएगा 153 नंबर का। देखिए इसमें 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1734 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1805 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1780 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1800 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1734 ईस्वी में। ये देखिए आप लोग 154 नंबर क्वेश्चन देखिए आप 154 नंबर क्वेश्चन देखिए आप,
दिए मेहरुन्निसा, जिसे नूर जहाँ के नाम से जाना जाता था, इसकी पत्नी थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया है जहांगीर, सेकेंड ऑप्शन दिया है शाहजहां, और थर्ड ऑप्शन दिया है अकबर, और चौथा ऑप्शन दिया है औरंगजेब। बताइए 154 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जहांगीर की। ये देखिए 155 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 155 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया चौथ और सरदेशमुखी, सेकेंड ऑप्शन दिया जाट और सवार, थर्ड ऑप्शन दिया कोलाज और फिर परौती, और चौथा ऑप्शन दिया एकता और जागीर। बताइए आप लोग 155 नंबर का आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चौथ और सरदेशमुखी। ये देखिए 156 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। चौसा का युद्ध हुमायूं और फिलिप करना के बीच लड़ गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी, सेकेंड ऑप्शन दिया नादिर शाह, थर्ड ऑप्शन दिया हेमू, और चौथा ऑप्शन दिया है कृष्णदेवराय। इसमें देखिए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा 156 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शेरशाह सूरी द्वारा। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 157 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अष्टप्रधान, सेकेंड ऑप्शन दिया नवरत्न, थर्ड ऑप्शन दिया अग्रहारम, और चौथा ऑप्शन दिया अष्टदिग्गज। बताइए आप लोग 157 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें। देखिए इसका राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन अष्टप्रधान। ये देखिए 158 नंबर क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1527 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन दिया 1526 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन दिया 1522 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन दिया 1529 ईस्वी। ये देखिए आप लोग 158 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें। इसका राइट आंसर हो जाए फर्स्ट ऑप्शन 1527 ईस्वी में। ये देखिए 159 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया अकबर, सेकेंड ऑप्शन दिया बाबर, थर्ड ऑप्शन दिया जहांगीर, और चौथा ऑप्शन दिया हुमायूं। बताइए आप लोग 159 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अकबर के शासनकाल में। ये देखिए 160 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है रोहतासगढ़, सेकेंड ऑप्शन दिया है सासाराम, थर्ड ऑप्शन दिया है चौसा, चौथा ऑप्शन दिया है दिल्ली। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें 160 नंबर में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन सासाराम। ये देखिए 161 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 161 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुमायूं, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह और अकबर। सेकेंड ऑप्शन दिया बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह, अकबर। इसमें ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इसमें 161 नंबर में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद लास्ट में आया था बहादुर शाह। ये देखिए आप लोग 162 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग इसमें, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक के रूप में महत्वपूर्ण किला था, इसमें फिलअप करना स्थित है। पहला ऑप्शन दिया है सिंध, सेकेंड ऑप्शन दिया है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, और चौथा ऑप्शन दिया है पंजाब। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा 162 नंबर का। देखिए इसका राइट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए 163 नंबर क्वेश्चन देखिए आप इसमें 163 नंबर में दिया, निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। निम्न में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। इसमें पहला ऑप्शन दिया मालदेव, सेकेंड ऑप्शन दिया राणा कुंभा, थर्ड ऑप्शन दिया राव चंद्रा, और फोर्थ ऑप्शन दिया राव जोधा। बताइए आप लोग 163 नंबर का आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर ये सेकेंड ऑप्शन राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 164 नंबर। ये देखिए 164 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। इसमें पहला ऑप्शन दिया, इसमें देखिए आप लोग हेमू, सेकेंड ऑप्शन दिया कृष्णदेवराय, थर्ड ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी, और चौथा ऑप्शन दिया अकबर। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा 164 नंबर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये शेरशाह सूरी। ये देखिए आप लोग 165 नंबर क्वेश्चन देखिए, 165 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब ने इसमें फिलअप करना है कि अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसमें पहला ऑप्शन दिया 1655 से 1709 ईस्वी,
सेकेंड ऑप्शन दिया 1658 से 1707 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन दिया 1657 ईस्वी से 1709 ईस्वी। चौथा ऑप्शन दिया 1656 से 1708 ईस्वी। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा। 165 का देखिए आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेकेंड ऑप्शन 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 166 नंबर क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। इसमें पहला ऑप्शन दिया देखिए 1534 ईस्वी। सेकेंड ऑप्शन दिया 1536 ईस्वी। थर्ड ऑप्शन दिया 1538 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया 1540 ईस्वी। बताइए आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा इसमें। यही राइट आंसर होगा इसका फोर्थ ऑप्शन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ये देखिए आप लोग 167 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसे मुगल साम्राज्य को संगठित किया। इसका पहला ऑप्शन दिया शेरशाह सूरी, सेकेंड ऑप्शन दिया गयासुद्दीन बलबन, थर्ड ऑप्शन दिया इल्तुतमिश और चौथा ऑप्शन दिया बहलुल लोदी। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या सही हो जाएगा 167 नंबर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन शेरशाह सूरी द्वारा। देखिए टाइप थर्ड का क्वेश्चन कल किया जाएगा। आज का क्वेश्चन यहीं तक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।